श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना व्यास आश्रम में बद्री विशाल की पावन भूमि के ऊपर हुई, जो भागवत की जन्म भूमि कहलाती है। नारद जी महाराज इसी संदर्भ में अपने पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कराते हैं कि मैं एक दासी पुत्र था और दासी पुत्र होने के नाते मेरा जीवन केवल और केवल एक क्षुधा पूर्ति करने मात्र में व्यतीत हो रहा। बचपन में ही पिता का साया जीवन से उड़ गया, केवल मां के वात्सल्य में मैं पल रहा था। संतों का चतुर्मास जहां मैं निवास करता था वहां हुआ। 2 समय के भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी और ऐसे जीवन में जब 2 समय का अन्न भी प्राप्त नहीं होता तो मैं अपनी माँ के साथ आसपास के लोगों के यहाँ काम किया करता, अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाता। जिस गांव में संतों का चातुर्मास हुआ उस गांव में वो संत जिनकी सेवा में मैं और माँ लगे थे, उनको पता चला कि इसको 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता। वो रोज उच्छिष्ट छोड़ने लगे, प्रसादी रखने लगे और धीरे धीरे संतों का प्रसाद रोज मुझे प्राप्त होने लगा। उस प्रसाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि मेरी मनोवृत्ति परिवर्तित हो। संत प्रसादी का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि जीव की वृत्ति परिवर्तित हो जाती है, जीव की मनोवृत्ति बदल जाती है। मेरा सत्संग में मन लगने लगा, भजन में मेरा मन लगने लगा, लेकिन समय जात नहीं लाग ही बारा, समय निकलते देर नहीं लगती। अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है। चातुर्मास काल पूर्ण हुआ और चातुर्मास काल पूर्ण होने के पश्चात जब संत जाने लगे तो मेरे मन को बड़ा कष्ट हुआ। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछड़त एक प्राण हर ले। किसी के मिलने से दुख होता है और किसी के बिछड़ने से कष्ट होता है। नारद जी नहीं चाहते थे, दासी पुत्र थे, कि मैं संतों से दूर होऊं, लेकिन चतुर्मास के पश्चात संत तो प्रस्थान कर गए। नारद जी जो दासी पुत्र थे, इनकी मनोवृत्ति ऐसी हो गई कि दिन रात बैठकर के भगवत भजन करने लगे। एक दिन क्षण भर के लिए भगवान का दर्शन होता है, लेकिन बिजली चमकी और उसी चकाचौंध के साथ मानो भगवान प्रस्थान कर। नारद जी तड़प उठे, दासी पुत्र तो थे ही, प्रभु आप आए तो सही, पर जाने की इतनी जल्दी। मां झोपड़ी से बाहर निकलती है तो एक सांप के द्वारा मां को डस लिया गया। मां का भी प्राणांत हो गया, लेकिन दासी पुत्र यही विचार करते हैं कि इसमें भी कहीं भगवान की कृपा होगी, मां का वात्सल्य मेरे भजन में आड़े आ रहा होगा, इसलिए भगवान ने मां को अपने पास बुला लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, संत प्रसादी का ऐसा प्रभाव हुआ कि मैं भगवत भजन करने लगा और जब वो जन्म मेरा पूर्ण हुआ तो अगले जन्म में मैं दासी पुत्र था, पर भगवत भजन के प्रताप और संत प्रसादी के प्रताप से ब्रह्म ऋषि के पद पर मैं प्रतिस्थापित हो जाता हूँ। एक दासी पुत्र को ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हो जाता है। एक दासी पुत्र जो ब्रह्म ऋषि के पद पर पदस्थ हो, ये था संत प्रसादी का प्रताप। और स्वामी रामचरण जी महाराज को ये प्रसंग हृदय
स्पर्शी लगता है। और इसलिए श्री महाराज ने कहा, संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, रोग शोग भय हरे भृत्य को करे सुखारी। सुर सुर पति के आश भाग्य जो नरतन पावे, और वेद करे बखान जास गुण गिणत न आवे। ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित जान। राम चरण भागवत में कयो कृष्ण द्वेपान। संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, आधा कण भी प्रसाद मिल जाए तो जीवन के पाप ताप परिताप संताप को समाप्त कर देता है। और इसलिए रामस्नेही संप्रदाय में आज भी शीत प्रसादी का महात्म्य है। स्वामी रामचरण जी महाराज के द्वारा प्रदत्त चावल की प्रसादी लेकर ही रामस्नेही संत और रामस्नेही सदग्रस्त अपने जीवन का, अपने रोज की दैनिक कार्य का प्रारंभ करते हैं।